नेपाल की बर्बादी का पूरा माजरा समझ कैसे वहां के ब्राह्मण आरक्षण के साथ किस तरह से लोगों के अधिकारी छीने गए, जिससे सरकार भ्रष्टाचारियों से नेपाल की नौकरशाही सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी को सरल परंतु विशद तरीके से समझाया है। संरचना, भर्ती नियुक्ति का तरीका, वर्ग, जातीय प्रतिनिधित्व का हाल, हालिया बड़े बदलाव, विवाद और इसका आम नागरिक व शासन पर क्या असर पड़ा। जहां जरूरी था मैंने विश्वसनीय स्रोत भी दिया है। नीचे मुख्य बिंदुओं के बाद सारांश एक नजर में। नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था अब 3 तय, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय पर विभाजित है। 2015 संविधान के बाद केंद्रीय भर्ती एजेंसी लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग है। पुलिस, सेना और कुछ तकनीकी सेवाओं की अलग भर्ती प्रक्रियाएं रहती हैं। कानूनन प्रोपोर्शनल इंक्लूशन, आसानी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व जरूर है, पर व्यवहार में हिल ब्राह्मण, क्षेत्रीय, बहुन क्षेत्रीय समूहों का प्रभुत्व अभी भी स्पष्ट है। महिलाओं, मधेसी, जनजाति, दलितों का प्रतिनिधित्व कम है। संसद ने हाल ही में 2025 में फेडरल सिविल सर्विस बिल पर बड़े बदलाव और नियम पास तैयार किए। उद्देश्य संघीय ढांचे में एकरूपता और काउलिंग ऑफ नियम लाना है, पर ये भी विवादों के बीच पास हुआ। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बोलने की आजादी पर बढ़ते बिल, नियम और पुलिस प्रतिक्रिया ने नौकरशाही की तटस्थता, कार्यप्रणाली और जनविश्वास पर असर डाला है। मानवाधिकार समूहों ने बेहतरीन और सख्त निरीक्षण की वकालत की है। डैश 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 ए नौकरशाही की संरचना, कौन कहाँ है, कौन क्या करता है। 1. 3 स्तर, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल। 2015 का संविधान स्पष्ट रूप से राज्य सत्ताओं को 3 तहों में बांटता है, इसलिए अब नौकरशाही सिविल सर्विस भी संघीय फ्रेमवर्क के तहत काम करती है, जबकि प्रांत और स्थानीय सरकारों के अपने सिविल सेवाएं बनने लगी। 2. केंद्रीय संस्था और मंत्रालय, संघीय स्तर पर मंत्रालय होते हैं, फाइनेंस, होम, हेल्थ, एजुकेशन आदि। प्रत्येक मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी होता है। वही उच्च श्रेणी का वरिष्ठ नौकरशाह होता है, जो नीतिगत क्रियान्वयन और विभागीय प्रबंधन संभालता है। कानूनी रूप से नियम सिविल सर्विस एक्ट रूल्स में परिभाषित है। 3. सब सेवाएं, सर्विसेज कैटेगरीज। नेपाल में परंपरागत रूप से गजेटेड और नॉन गजेटेड श्रेणियां हैं, साथ में तकनीकी, पेशेवर और प्रशासनिक सेवा वर्ग मौजूद है। वरिष्ठ पदों, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आदि तक पहुंचने के लिए क्रमिक प्रमोशन और अनुभव आवश्यक है। बी. भर्ती कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। 1. लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC, लोक सेवा आयोग मुख्य भर्ती संस्था है। ये लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर संघीय कई उच्च पदों की भर्ती करता है। 2. पुलिस, सशस्त्र बल, आयुर्वेदिक तकनीकी, स्वास्थ्य कर्मियों की अलग भर्ती। नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स और सेना की अपनी भर्ती प्रक्रियाएं और शारीरिक प्रशिक्षण मानक है। 3. प्रांतीय, स्थानीय भर्ती। 2015 के बाद कुछ प्रांतों और स्थानीय निकायों ने अपनी सेवाओं के लिए अलग नियम बनाए और भर्ती कर ली, क्योंकि तब तक संघीय ढांचे के लिए एक केंद्रीय फ्रेमवर्क कानून लंबित था। इससे सेवा शर्तों में असंगति आ गई। 4. किसी पद तक पहुंचने का सामान्य रास्ता। लोक सेवा परीक्षा, क्वालिफिकेशन। B. भर्ती और प्रवेशन। C. समय के साथ प्रमोशन लड़ियां, क्लास ग्रेड के अनुसार और अंततः वरिष्ठ सचिव स्तर। सिविल सर्विस रूल्स और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क से पदों का प्रकटन होता है। C. प्रतिनिधित्व, आरक्षण और असंतुलन, जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है। कानूनी आधार, संविधान में प्रोपोर्शनल इंक्लूजन का सिद्धांत है, यानी महिलाओं, दलितों, जनजातियों, मधेसी समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए सीट आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश। प्रैक्टिस में स्थिति, कई अध्ययनों डेटासेट ने दिखाया है कि ब्राह्मण क्षेत्रीय समूहों का सिविल सर्विस में ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जबकि मुस्लिम, दलित आदि का हिस्सा बहुत कम रहता है। महिलाएं भी अपेक्षाकृत कम स्तर पर हैं, उच्च पदों में। उदाहरण, PSC आधारित भर्तियों में ब्राह्मण क्षेत्रीय का बड़ा हिस्सा। क्यों? वजह, शिक्षा सुविधा, ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक लाभ, नेटवर्क कनेक्शन और शहर आधारित अवसरों की वजह से ये असंतुलन बना रहता है। साथ ही प्रांतीय स्थानीय भर्ती नियमों का अलगाव भी असमानता बढ़ाता है। D. समसामयिक बड़े बदलाव, विवाद 2024-2025 के संदर्भ में। 1. फेडरल सिविल सर्विस बिल 2080, सिविल सर्विस बिल, संघीय तह पर एकल फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास। कुछ बदलाव, जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड, पोस्ट टर्म नियम पर चर्चा, विवाद हुआ। नेशनल असेंबली हाउस में बिल पारित करने के चरणों में रहा। ये बिल प्रांतीय स्थानीय सेवाओं में सामंजस्य लाने का प्रयास करता है, पर विवरण पर बहस जारी है। 2. सोशल मीडिया बिल व अन्य नियंत्रण कानूनों का असर, सरकार के कुछ नियामक कदम, समाचार, सोशल मीडिया रेगुलेशन और सुरक्षा बलों की कड़ी प्रतिक्रिया से नौकरशाही पर दबाव बढ़ा। मानवाधिकार समूहों ने सरकार पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। इसने नौकरशाही की तटस्थता, सूचना के प्रवाह और मीडिया जांच पर असर डाला है। 3. जनसहभागिता, प्रदर्शन और सेवा संचालन, बड़े प्रदर्शनों, सितंबर 2025 Gen Z जैसे के दौरान कर्फ्यू, प्रशासनिक आदेशों और तात्कालिक ट्रांसफर, नियुक्तियों का दबाव दिखा, जिससे स्थानीय सेवाएं प्रभावित हुई। E. मुख्य चुनौतियां, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। 1.
प्रतिनिधित्व घातक, संवैधानिक आरक्षण के बावजूद अनुपातिक समावेशन पूरी तरह लागू नहीं। 2. राजनीतिकरण, नियुक्तियों, ट्रांसफरों और प्रमोशनों में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें। यह नौकरशाही की तटस्थता पर असर डालता है। 3. कानूनी विधायी असंगति, प्रांतों, स्थानीय निकायों के अलग नियमों से कॉन्फ्लिक्ट और कर्मचारी शर्तों में असमानता। 4. गैर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार, नागरिकों के बीच भरोसा कम हुआ, पत्रकारों, सिविल सोसाइटी पर दमन से आरोप और भी बढ़े। F. क्या बदलने की संभावना है? अगले कदम संभावित। फेडरल सिविल सर्विस एक्ट का अंतिम रूप और लागू होना, एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, इससे प्रांतीय, स्थानीय असमंजस्य घट सकता है, पर यह भी विवादित रहेगा। प्रावधानों का बेहतर निरीक्षण, मॉनिटरिंग, प्रतियोगी भर्ती में पारदर्शिता और संवैधानिक प्रोपोर्शनल इंक्लूजन का सख्ती से कार्यान्वयन, ये सुधार संभव विकल्प है। नागरिक दबाव और मीडिया संगठनों की जांचना, हालिया विरोध और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, HRW, CPJ आदि सरकार को जवाबदेह बनाने का दबाव बढ़ा रहे हैं। जी, अगर आप और गहराई चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? किसी विशेष हिस्से का डेटा निकाल कर दूं उदा मंत्रालयवार जातीय लैंगिक वितरण, PSC की एनुअल रिपोर्ट या सरकारी डेटा सेट से। यदि चाहे तो मैं अभी PSC की ताजा रिपोर्ट ढूंढकर उसका सार दे दूं। मुख्य स्रोत, तेज रेफरेंस, महत्वपूर्ण संदर्भ। 1. संविधान और राज्यों की संरचना, कॉन्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015। 2. लोक सेवा आयोग, PSC, लोक सेवा आयोग और भर्ती प्रक्रिया का ओवरव्यू। 3. अध्ययन, डेटा, ब्राह्मण क्षेत्रीय का सिविल सेवा में बड़ा हिस्सा, नेपाल इन डेटा, रिसर्च स्टडीज। 4. फेडरल सिविल सर्विस बिल, संसद में चर्चा और हालिया पारित, विवादित प्रावधान। 5. मानवाधिकार प्रदर्शन और पुलिस प्रतिक्रिया, HRW, रॉयटर्स जैसी रिपोर्टें, 2025 जेन Z विरोध।